एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका टीचर जुल्फ़कार अली। स्टूडेंट कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और आप यकीनन बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आज स्टूडेंट 10th क्लास का लेक्चर नंबर 75 है जो कि हमने सेकंड टर्म स्टार्ट की हुई है। और जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 5 सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट में हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन शुरू किए थे। जैसे आपको पता है कि बिल्ट इन फंक्शन कौन से होते हैं कि वो फंक्शन जिसने लैंग्वेज बनाई, उसने बनाकर उस लैंग्वेज के अंदर रख दिए और हम उनको जस्ट कॉल करके इस्तेमाल करते हैं। ऐसे फंक्शन को स्टूडेंट बिल्ट इन फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन या इंट्रिंसिक फंक्शन कहते हैं। और वो फंक्शन जो हम खुद से बनाएं, उसकी वर्किंग को खुद से सेट करें, उसका नाम भी हम खुद से सेट करें, ऐसे फंक्शन को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। स्टूडेंट ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में पूछ लेता है, लॉन्ग में पूछ लेता है। आज पहले तो हम जो है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन उनको कंप्लीट करेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि सब रूटीन वाला टॉपिक भी शुरू किया जाए। तो सब रूटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 5 जिसका नाम है स्टूडेंट सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 75 जो है स्टूडेंट हमने स्टार्ट करना है। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो आपने स्टूडेंट इसको बहुत ही अच्छी तरह इस चैप्टर को तैयार करना है। सबसे पहले देखें कि हमने लेक्चर नंबर 75 में कौन सा टॉपिक शुरू किया हुआ था। तो लेक्चर नंबर 74 में स्टूडेंट हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ होती है जिसका नाम है डेफ एफ एन स्टेटमेंट। डेफ डिफाइन एफ एन फंक्शन नेम। इन बेसिक द डेफ एफ एन स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिफाइन अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यानी यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए स्टूडेंट जो स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो स्टूडेंट कौन सी स्टेटमेंट है? डेफ एफ एन स्टेटमेंट है। Once a function is defined by the user, it may be used anywhere in the program in the same way as built-in function are used. जब हम स्टूडेंट डेफ एफ एन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए एक प्रोग्राम, एक हम फंक्शन तैयार कर लेते हैं, उसको हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे हम बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते थे। याद होगा इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसकी एग्जांपल्स भी करके दिखाई थी कि जिसमें हम एक बिल्ट इन यूज़र फंक्शन बना के उसको बार बार कॉल करते थे। तो इसका स्टूडेंट सिंटैक्स क्या होगा? डेफ एफ एन नेम। नाम आप कोई भी रख सकते हैं फंक्शन का, जिस तरह बिल्ट इन फंक्शन का कोई भी नाम था, ABS, SQR, इंट फंक्शन, RND फंक्शन, लेंथ फंक्शन, राइट $साइन फंक्शन। तो जिस तरह ये जितने भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बिल्ट इन फंक्शन किए हैं, आप जो है इस फंक्शन का नाम भी कोई सा भी रख सकते हैं। आर्गुमेंट आपके वेरिएबल्स होंगे, ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो कि अपनी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। यानी वो जो वेरिएबल्स हैं वैल्यू कहाँ से लेते हैं? जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। और इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन स्टूडेंट एक लाइन में होनी चाहिए। तो यहाँ इसकी सिंटैक्स के नीचे डिटेल दी हुई है। डेफ एफ एन स्टैंड फॉर डिफाइन फंक्शन। यानी डेफ एफ एन ये MCQ पूछा जा सकता है कि डेफ एफ एन किसका एब्रीविएशन है? डिफाइन फंक्शन। इसमें सबसे पहले नेम रिप्रेजेंट द नेम ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। नेम जो स्टूडेंट आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। द फंक्शन इज़ कॉल्ड इनटू द प्रोग्राम विद दिस रेफरेंस। यानी जो भी आप फंक्शन का नाम लेंगे उस नाम को इस्तेमाल करते हुए हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। दिस नेम प्रेसीडेड बाई एफ एन। यानी उस फंक्शन के नाम से पहले हम क्या लिखेंगे? एफ एन लिखेंगे। बिकम द नेम ऑफ द फंक्शन।
जब हम उस फंक्शन के नाम से पहले fn लिखेंगे तो वही जो है फंक्शन का नाम बन जाएगा। इट मस्ट बी अ वैलिड वेरिएबल नेम। तो आप कोई सा भी फंक्शन का नाम वैलिड, जिस तरह वेरिएबल नेम लेते हैं इसी तरह फंक्शन का नाम भी आप कोई सा भी ले सकते हैं। आर्गुमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पैरामीटर एंड देयर टाइप टू बी पास टू द फंक्शन। यानी आर्गुमेंट बेसिकली आपके वो वेरिएबल्स होंगे, वो पैरामीटर्स होंगे, वो आर्गुमेंट्स होंगे जो कि हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। यूजली दीज आर द वेरिएबल नेम सेपरेटेड बाई कॉमास। और जितने भी आर्गुमेंट में स्टूडेंट वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं उसको हम कॉमा से शुरू करते हैं। व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड फॉर द एग्जीक्यूशन द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर एज अ कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल मस्ट बी पास टू द फंक्शन। यानी जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो सेम टाइप ऑफ वेरिएबल, वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, हम उसको पास ऑन करते हैं। एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन which is the combination of constant value variable with the help of operator. The variable used in the expression must be same name as given in the parenthesis as argument. यानी एक्सप्रेशन जो है वो आपकी एक लाइन की होनी चाहिए। द एक्सप्रेशन इज़ द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन बट इट लिमिट टू द सिंगल स्टेटमेंट। ये एक्चुअल वो काम है जो कि उस फंक्शन ने परफॉर्म करना है, मगर ये एक सिंगल लाइन का होना चाहिए। A definite statement must be executed before the function is called for the execution. यानी पहले definite statement एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद फंक्शन कॉलिंग वाला पोर्शन जो एग्जीक्यूट होता है। If the function is called before it has been defined, यानी अगर हम फंक्शन को पहले कॉल कर लें और इसकी डिफाइन बाद में करें तो एरर आएगा और इस एरर को हम कहते हैं अनडिफाइंड यूज़र फंक्शन। तो स्टूडेंट ये प्रीवियस में आपको मैंने एग्जांपल भी दी थी, आज फिर हम आगे चल के भी एग्जांपल्स करते हैं कि पहले फंक्शन को डिफ़ाइन करें और फिर फंक्शन को कॉल करें। यू कैन डिफाइन अ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इफ़ स्ट्रिंग फंक्शन इज़ डिफाइंड दैन द फंक्शन विल रिटर्न द स्ट्रिंग वैल्यू। यानी आपका जो फंक्शन है डिफ़ाइन किया है, अगर वो स्ट्रिंग फंक्शन है यानी उसके फंक्शन के नाम के साथ डॉलर साइन लगा हुआ है, जो उसके आर्गूमेंट है वो भी डॉलर साइन वाले हैं, जो एक्सप्रेशन है वो भी डॉलर साइन वाली है, तो जो वैल्यू आप पास ऑन करेंगे वो भी स्ट्रिंग होगी। सिमिलरली इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एज अ न्यूमेरिक वैल्यू इट विल बी रिटर्न द न्यूमेरिक वैल्यू। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी, अब हमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ 3 नंबर एक्स वाई जी द प्रोग्राम इज़ रिटन एज, कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम 3 नंबर्स को सम करना चाहते हैं स्टूडेंट। तो देखिएगा, इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। लाइन नंबर 10 पे CLS, 20 पे देखें ये फंक्शन को डिफ़ाइन किया गया है। ये पूरी लाइन बेसिकली क्या बनेगी, मैंने फंक्शन को क्या किया हुआ है, डिफ़ाइन किया हुआ। कि हम ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन ऑफ द फंक्शन। तो ये डिफ़ाइन हुआ। इसमें क्या क्या चीज़ें आई, इसमें सबसे पहले डेफ रिजर्व वर्ड है, डिफ़ाइन, FN, और फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा हुआ, ये उसका नेम है फंक्शन का, कि फंक्शन का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, सम। और यहाँ पे x y z 3 आर्गूमेंट हैं और ये इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो कंप्यूटर जो है मेरे से 3 वैल्यू, यानी ऊपर वाली लाइन नंबर 20 जो है वो डिफ़ाइन करने के बाद, ठीक है, ये फंक्शन का नाम है सम, और मैंने बताया था कि फंक्शन का नाम जो है FN और सम को इकट्ठा लिखना है। ये आर्गूमेंट है x y z, और ये हमेशा अपनी वैल्यू कहाँ से लेते हैं, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं। और x प्लस वाई प्लस z क्या है, एक्सप्रेशन है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा कंप्यूटर मेरे से 3 वैल्यू मांगेंगे। इनपुट A यानी A की वैल्यू दूंगा मैं, इनपुट B की वैल्यू दूंगा, इनपुट C की वैल्यू दूंगा। अब जैसे यहाँ पे आगे देखें ये स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं, इस जगह को हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये फंक्शन कॉल किया हुआ है, हमें कैसे पता, देखें फंक्शन का नाम यहाँ क्या, FN सम, सेम यहाँ पे यही होगा FN सम, और ये भी FN सम। A अपनी वैल्यू स्टूडेंट किसको देगा, x को। A की जो भी मैं वैल्यू एंटर करवाऊंगा वो किसके पास जाएगी, x के पास। इसी तरह मैं जो भी B की वैल्यू दूंगा वो किसके पास जाएगी, y के पास। मैं C की बेटा जो भी वैल्यू दूंगा वो किस पास जाएगी, z के पास।
ठीक है। सपोज़ अगर ए की वैल्यू मैंने 5 दी, अभी इसको मैं रन करके भी आपको दिखाता हूँ कि ए की वैल्यू मैंने 5 दे दी है और बी की वैल्यू मैंने 10 दे दी है। सपोज़ करते हैं बी की वैल्यू मैंने 10 दे दी है और सी की वैल्यू मैंने दे दी स्टूडेंट 20। तो ये 5 किसको देगा, x को, बी 10 वैल्यू किसको देगा, y को, सी 20 किसको देगा, z को, और ये सारे का सारा यहाँ पे यूज़ होगा। यूज़ होने के बाद हम जो है कंट्रोल वापस, अब राइट टू लेफ्ट रिजल्ट किसको मिलेगा, इसी फंक्शन को, यानी इस फंक्शन का काम क्या है, 3 नंबरों को सम करना, और कंट्रोल वापस फिर इसी जगह पे आएगा। ठीक है। और यहाँ मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगाई हुई है, उसको प्रिंट कर देगा। आइए इसको हम रन करके भी देखते हैं GW बेसिक में। मज़ीद इसके हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें हमें फ़ायदा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये प्रोग्राम मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले डेफ डिफाइन FN, उसके बाद स्टूडेंट मैंने फंक्शन का नाम लेना। फंक्शन का नाम कोई भी ले ले, जैसे यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स को सम करना है तो मैं करता हूँ जी FN सम। उसके बाद आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कोई सी भी ले ले, मैं अभी अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम चाह रहा हूँ जो अभी हमने किया X, फिर स्टूडेंट Y आएगा और फिर क्या आएगा Z। ये 3 मेरे आर्गुमेंट होंगे। इज इक्वल टू, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या थी जी, X प्लस Y और फिर स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है प्लस Z। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर तो मैंने अलग-अलग इनपुट A B C लिया हुआ था, तो मैं अलग-अलग लेने की बजाय एक ही लाइन पे इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट A, B, C, एक ही लाइन में मैं उसकी इनपुट ले लेता हूँ। अब स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको यकीनन प्रीवियस लेक्चर आपने सुना होगा, फंक्शन को कॉल करने के मैंने डिफरेंट मेथड आपको बताए थे। अब वो तीनों मेथड मैं दोबारा आपको बताऊंगा। फ़िलहाल तो मैं डायरेक्ट जो आपकी अभी हमने स्लाइड में देखा उसी तरीके से उसको मैं करता हूँ। प्रिंट सम इज़, ये मैसेज है, ये मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ FN सम, और उसके बाद ये A, B, C। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मैं इसको एंड करता हूँ और स्टूडेंट लाइन नंबर में ब्रेक कर देता। अब देखें यहाँ पे डेफ डिफाइन FN, यहाँ पे फंक्शन का नाम है FN सम। X, Y, Z क्या है, मेरा आर्गुमेंट, जो कि वैल्यू रिप्लेस करता है किसके साथ, जब फंक्शन हम कॉल करते हैं। X प्लस Y प्लस Z क्या है, ये मेरी एक्सप्रेशन। इनपुट A B C, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। कंप्यूटर मेरे से 3 वैल्यू पूछेगा, ये देखिए क्वेश्चन मार्क स्क्रीन पे आया। ठीक है, मेरे से 3 वैल्यू पूछता है। अब देखें, सपोज़ करें मैंने 12 वैल्यू दे दी, 34 दे दी, मैंने 56 दे दी। अब मैं स्टूडेंट जैसे एंटर करूँगा 12 किस में स्टोर होगा, A में, 34 किस में स्टोर होगा, B में, 56 किस में स्टोर होगा, C में। अब ये मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ, ये देखिए, ये जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ज़रा फोकस कीजिएगा, ये क्वेश्चन समझने वाले हैं। FN सम, ये मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ। A अपनी वैल्यू किसको ट्रांसफ़र करेगा, X को, B किसको करेगा, Y को, C किसको करेगा, Z को। ठीक है। और फिर कंट्रोल वापस इसी जगह पे आएगा, तो ये मुझे सम प्रिंट कर देगा। तो मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए स्टूडेंट, सम इज़ 102, उसने सम जो है 102 इस तरह प्रिंट करवाया हुआ। फिर मैंने कहा था कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये जो फंक्शन कॉलिंग है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको करके दिखाया था, दोबारा फिर देख लें कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, P ले लेता हूँ। P इज़ इक्वल टू FN सम A, B और फिर C। ठीक हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पे आके अब मैं उसको प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट, और प्रिंट किसको करे, P को कोई मैसेज नहीं लेता, मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट करवा देता हूँ। अब देखिए, इसको मैंने एक और तरीके से कर दिया। अब क्या होगा, सेम वही लाइन, डिफाइन फंक्शन, फंक्शन का नाम सम है, X, Y, Z। X प्लस Y प्लस Z क्या है, वो आपका एक्सप्रेशन है। इनपुट A B C, कंप्यूटर आपसे वैल्यू मांगेगा 3। ठीक है। अब देखिए, ये जगह जहाँ पे मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये फंक्शन कॉलिंग पॉइंट है।
यानी ये वो जगह जहाँ मेरा फंक्शन कॉल होगा। लाइन नंबर 10 को क्या कहूँगा, फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन किया है, फंक्शन को क्या किया मैंने, डिफ़ाइन किया है। तो लाइन नंबर 30 पे ये है जी फंक्शन कॉलिंग। तो ए अपनी वैल्यू किसको ट्रांसफ़र करेगा, एक्स को, बी किसको ट्रांसफ़र करेगा, वाई को, सी किसको ट्रांसफ़र करेगा, जेड को। तो यहाँ पे वर्किंग होगी, कंट्रोल वापस फिर यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, राइट टू लेफ़्ट एक और वेरिएबल को वैल्यू साइन करवा दी। किसको साइन करवा दी, पी को, और प्रिंट पी। ज़रा देखिएगा, इसको भी रन करके देखते हैं हम। मैं जैसे रन करूँगा इसको रन करते हैं जी। F2 की प्रेस करें। रन करने के लिए मैं कोई सी वैल्यू देता हूँ, 1 दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ। 1 किस में स्टोर होगा, A में, 3 किस में स्टोर होगा, B में, 5 किस में स्टोर होगा, C में। तो 1 A में जाएगा, B की वैल्यू Y में जाएगी, C की Z में। मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए 9, 5 + 3 + 8 + 1 9। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमने एक दफ़ा फंक्शन बना लिया। ये हर दफ़ा मैं इसको फंक्शन को जितनी मर्ज़ी दफ़ा मैं कॉल कर लूँ। बस यहाँ देखिए, यहाँ पे या मैं फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ। ज़रा ये प्रैक्टिस मैंने आपको पहले भी करके दिखाई थी। 50 मैं लाइन नंबर 50 लिखता हूँ यहाँ पे, और मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। ठीक है, करता हूँ जी प्रिंट करें। फंक्शन का नाम क्या है, FN सम। और मैं इसको यहाँ पे आप एज अ कांस्टेंट 3 वैल्यू दे देता हूँ। मैं उसको दे देता हूँ जी 9, उसके बाद कॉमा 1, कॉमा 7। अब ज़रा स्टूडेंट देखिएगा, मैंने फंक्शन को कॉल किया हुआ है। इसको मैं रन करता हूँ। देखिए मैंने फंक्शन को रन किया, मेरे से वैल्यू मांग रहा है पहले, किसके लिए, ऊपर वाले के लिए। ये चूँकि मैंने इनपुट लगाया हुआ है, इसने इनपुट लगाया। ये देखें 6, पहले देखें 3 वैल्यू मेरे से मांगी। ए ने अपनी वैल्यू एक्स को दी, बी की वैल्यू वाई में गई, सी की वैल्यू जेड में गई। ठीक है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6। ठीक है, सम करने के बाद पी के पास गया, प्रिंट पी। अब देखिए यहाँ पे मैंने फंक्शन को दोबारा कॉल किया। अब यहाँ तो मैंने इनपुट के साथ वैल्यू ली है, यहाँ मैंने डायरेक्ट वैल्यू ले ली। मैंने इसको कहा जी 9 जो है मेरा जो पहला कांस्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू किस में स्टोर हो, एक्स में, 1 किस में स्टोर हो, वाई में, 7 किस में स्टोर हो, जेड में। ठीक है, फंक्शन मैंने अब दोबारा नहीं लिखा। देखें FN सम को मैं बार बार इस्तेमाल करता जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार FN सम को इस्तेमाल करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो 9 + 1 10, 10 + 1 17। तो 17 उसने मुझे स्क्रीन पे प्रिंट कर दी। तो इस तरह आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा फंक्शन को आप कॉल करते जाएंगे। बस मैं ये इनपुट वाला सिस्टम वैसे ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं चाहता हूँ कि इनपुट जो है वो मैं नहीं लेना चाहता। मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि यहाँ पे भी 3 वैल्यू मैं डायरेक्ट ही यूज़ कर लेता हूँ उसको। ठीक है, CL है, इसको यहाँ पे लाइन नंबर 20 में डिलीट कर देता हूँ। डिलीट लाइन नंबर 20। अब ज़रा देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे डायरेक्ट ही मैं यहाँ प्रिंट लगाता हूँ और फंक्शन कॉल कर लेता हूँ कि यहाँ पे इसको फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ। देखिएगा प्रिंट, और इस सम के अंदर मैं कांस्टेंट वैल्यू दे देता हूँ। कांस्टेंट कोई सी भी कांस्टेंट दे देता हूँ। लाइक मैं देता हूँ जी 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद ये प्रिंट पी भी मेरे काम का नहीं रहा। प्रिंट पी भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं डिलीट करता हूँ लाइन नंबर 40 भी मैंने डिलीट कर दिया। तो ज़रा देखिएगा, मैंने फंक्शन डिक्लेयर करवा के जस्ट वैल्यू दे रहा हूँ। ऊपर फंक्शन मैंने डिफ़ाइन करवाया। ठीक है, पहले 1 एक्स में भेजा, 2 वाई में भेजा, 3 जेड में भेजा। ये फंक्शन काम ऑटोमेटिकली करेगा। फिर मैंने ये देखें दूसरी जगह फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अगला देखें, ये 6 2 + 3 + 2 5 5 + 1 6 और 17। इस समय मैं जितनी दफ़ा फंक्शन कॉल करता जाऊँगा, ये मेरी वैल्यू जो बार बार, मतलब एक दफ़ा और देखते हैं इसको। मैं एक और लाइन नंबर लेता हूँ यहाँ पे 60। फिर मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, प्रिंट FN सम। ये मैंने एक फंक्शन तैयार कर लिया जो करता क्या है, 3 वैल्यूज़ को जस्ट मैं उसको आर्गूमेंट पास ऑन करता हूँ। ये देखें जी 10 56 78 मैंने 3 आर्गूमेंट लिए और उसको मैं पास कर देता हूँ। ज़रा देखिएगा, ये ऑटोमेटिकली उसकी आउटपुट मुझे देता जाएगा। तो थर्ड फंक्शन जब मैंने कॉल किया तो इसकी आउटपुट क्या होगी, 144। तो ये देखिए, एक दफ़ा हमने फंक्शन बनाया और उसको बार बार स्टूडेंट हम कॉल करते जा रहे हैं। ठीक है,
तो इसकी भी आपने स्टूडेंट प्रैक्टिस भी करनी, प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे आपको पता प्रोग्रामिंग जो है वो आती ही प्रैक्टिस। इसी तरह एक और फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है कि डेफ एफ एन स्टेटमेंट से सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करें। ये आपका स्टूडेंट एक्सरसाइज का प्रोग्राम है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, डेफ डिफाइन एफ एन फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या रखा हुआ है, पी यहाँ पे फंक्शन का नाम है, और सी क्या स्टूडेंट, आर्गुमेंट, जो कि अपनी वैल्यू रिप्लेस करेगा किसके साथ, जहाँ फंक्शन कॉल किया हुआ है। और स्टूडेंट फंक्शन कॉल कहाँ किया हुआ है, आपको यकीनन अब थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, ये फंक्शन कॉल किया हुआ है, ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग, ये जगह हमारी फंक्शन कॉलिंग की, ठीक है। तो सी अपनी वैल्यू किससे लेगा, जब फंक्शन कॉल किया उससे। तो देखिए ज़रा, सी बेटा यहाँ पे आर्गुमेंट है, 5/9 मल्टीप्लाई बाय सी माइनस 32। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये क्या करेगा, कंप्यूटर मेरे से वैल्यू मांगेगा, एफ़ की वैल्यू मैं दूंगा, एफ़ की जो भी वैल्यू होगी वो स्टूडेंट एफ़ किसको देगा, सी को, और सी को जब वैल्यू देगा प्रोग्राम दोबारा फिर कंट्रोल इधर आएगा और यहाँ पे प्रिंट करवाएगा और आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने प्रोग्राम खुद से भी इसको रन करके देखना है, यकीनन आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। इस प्रोग्राम को आपने खुद एग्जीक्यूट करके देखना है। तो यहाँ पे सी क्या है, आर्गुमेंट, 5/9 मल्टीप्लाई बाई इनटू सी माइनस 32, ये स्टूडेंट वो एक्सप्रेशन है जो कि सॉल्व करेगा, और लाइन नंबर 20 पे आपसे वो इनपुट लेगा, और ये स्टूडेंट क्या है, फंक्शन कॉलिंग प्लेस है जहाँ पे ये फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ये 2 नंबर्स को सम करने की मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी करवा दी थी, दोबारा फिर इसको देख लें ताकि आपकी जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए डेफ एफ एन स्टेटमेंट की। डेफ डिफाइन एफ एन, और एफ एन सम फंक्शन का नाम है, 2 आर्गूमेंट है, ये एक्सप्रेशन है, इनपुट ए बी, कंप्यूटर आपसे 2 नंबर लेगा, ये क्या है जी, फंक्शन कॉल हुआ है, ये क्या हुआ है, फंक्शन कॉल हुआ। ये ऊपर वाली फंक्शन को डिफ़ाइन कहते हैं, इसको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है फंक्शन को, और ये स्टूडेंट क्या हुआ है, फंक्शन जो है हमारा कॉलिंग हुई है, फंक्शन कॉल, फंक्शन को हमने कॉल किया हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो ए अपनी वैल्यू किसको ट्रांसफ़र करेगा, एक्स को, बी अपनी वैल्यू किसको ट्रांसफ़र करेगा, वाई को, और यहाँ पे उसको जो है वो जैसे कंट्रोल वापस इसी जगह पे आएगा उसको हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में बात क्लियर होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम विच कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल बाय यूजिंग डेफ एफ एन स्टेटमेंट। डेफ एफ एन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए एरिया ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड करना है। ये भी आपका स्टूडेंट टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो इसमें देखें स्टूडेंट, CLS स्क्रीन क्लियर करेगा, फिर उसके बाद हमने पाई की वैल्यू 3.14 एक वेरिएबल लिया P1 उसको दे दी। यहाँ से हमारा फंक्शन शुरू होता है, डेफ डिफाइन एफ एन और एरिया, ये फंक्शन का नाम है। एक्स आर्गूमेंट है, और आपको पता आर्गूमेंट अपनी वैल्यू कहाँ से लेता है, जहाँ फंक्शन कॉल किया होता है, और ये एक्सप्रेशन है। तो जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा, कंप्यूटर मेरे से वैल्यू मांगेगा, और वैल्यू किसके अंदर स्टोर होगी, वेरिएबल रेडियस के अंदर, वेरिएबल रेडियस के अंदर वो जो है स्टोर करेगा। और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, एफ एन एरिया आर ए डी अपनी वैल्यू किसको ट्रांसफ़र करेगा, एक्स को, और कंट्रोल दोबारा फिर यहाँ पे आकर उसको प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह बहुत सी एग्जांपल आप इसकी खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, और आपने इसकी स्टूडेंट प्रैक्टिस करनी है। अब स्टूडेंट हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, सब रूटीन। सब रूटीन इज़ अ सेल्फ कंटेन सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ये सब रूटीन स्टूडेंट हम बना के भी देखेंगे, जिस तरह हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए डेफ एफ एन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह सब रूटीन बनाने के लिए भी हम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर हम आगे चल के ये भी बात करते हैं कि सब रूटीन और फंक्शन में फ़र्क क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखें। सब रूटीन इज़ अ सेल्फ कंटेन, खुद से बनाया हुआ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। यानी हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर हम कोई सा भी एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेंगे जिसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बार बार कॉल करते जाएंगे। This subroutine perform its specific task and return control to the part of the program that call the subroutine। ये स्टूडेंट मैं आपको एग्जाम्पल में ये बात जो है बेहतर तरीके से आपको क्लियर कर पाऊँगा कि the subroutine perform its task and return control to the part of the program that call the subroutine। यानी सबरूटीन अपना काम करने के बाद कंट्रोल उस लाइन से वेरी नेक्स्ट लाइन पे ले जाती है जहाँ पे हमने सबरूटीन को कॉल किया होता है। अब इसमें फ़र्क देखिए ज़रा सब रूटीन और फंक्शन में। ये चीज़ जो है मैं आपको एग्जांपल में बेहतर बताऊंगा कि सब रूटीन परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक टास्क, कि सब रूटीन कोई काम करती हैं
एंड रिटर्न कंट्रोल, और कंट्रोल वापस भेजती है टू द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के उस हिस्से में दैट कॉल द सब रूटीन, जिसने सब रूटीन को कॉल किया होता है। अब सब रूटीन फंक्शन में फ़र्क क्या है? अनलाइक द फंक्शन, ए सब रूटीन इज़ नॉट अ गिवन नेम, यानी सब रूटीन का कोई नाम नहीं होता। जबकि स्टूडेंट हमने फंक्शन बात की कि फ़ंक्शन हमारे दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन, और हमने देखा कि फ़ंक्शन का कोई ना कोई नाम होता है, जैसे बिल्ट इन फंक्शन में एब्सोल्यूट फंक्शन, इंट फंक्शन, आर&डी फंक्शन, टैब फंक्शन, जबकि सब रूटीन का कोई नाम नहीं होता। ठीक है जी। एंड इट्स कैन बी यूज डिटरमाइन मोर देन वन न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, और एक और दूसरा फ़र्क ये है कि फ़ंक्शन हमेशा हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि सब रूटीन जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करता है। और बेसिक में स्टूडेंट दो स्टेटमेंट हैं जो सब रूटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, मगर हम सिर्फ एक ही देखेंगे, गो सब रिटर्न और ऑन गो सब। ठीक है। जिस तरह यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए डेफ एफएन स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह जो सब रूटीन है उसको बनाने के लिए गो सब रिटर्न या ऑन गो सब स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी सब रूटीन हमें बनानी सीखी नहीं है, हम आगे चल के एग्जांपल में सब रूटीन कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो सिंपल अभी इसकी डेफिनेशन आप ज़हन में रखें कि सब रूटीन क्या है? सेल्फ कंटेन, खुद से बनाया हुआ सेट ऑफ स्टेटमेंट है दैट कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम, और प्रोग्राम में किसी भी जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका बेसिक काम क्या होता है? कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। अब यहाँ पे सब रूटीन और फंक्शन में फ़र्क क्या है, ये ज़रा देखिएगा, ये आपकी बुक से मैंने लिया हुआ कि सब रूटीन और फंक्शन में फ़र्क क्या है। सब रूटीन इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। फंक्शन क्या जी? A function perform a specific task taking a value as an argument and return a single value. Subroutine can be used to calculate and return many value. जो सबरूटीन है वो एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करती है, जबकि जो फंक्शन है वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। सबरूटीन हैज़ नो नेम, सबरूटीन का कोई नाम नहीं होता, जबकि फंक्शन का कोई ना कोई नाम होता है, और आम तौर पर एक फंक्शन का नाम 3 लेटर पे बेस करता है। सब रूटीन की कोई टाइप नहीं होती, जबकि फ़ंक्शन की स्टूडेंट हमारे पास दो टाइप्स हैं, बिल्ट इन फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो आइए हम अब सब रूटीन बनाने की तरफ आते हैं कि सब रूटीन हम बनाते किस तरह हैं। स्टूडेंट सब रूटीन बनाने के लिए जो स्टेटमेंट यूज़ होती है वो स्टूडेंट है गो सब रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ गो सब रिटर्न स्टेटमेंट। तो जिस तरह यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए स्टूडेंट डेफ एफएन स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है, इसी तरह सब रूटीन बनाने के लिए हमें गो सब स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम इसकी एग्जांपल जो है वो पहले करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, फिर मैं आपको इसकी जब रीडिंग करूँगा तो आपको बेहतर तरीके से बात की समझ आ जाएगी। तो आइए पहले इसकी एग्जाम्पल करते हैं, सब रूटीन एक बना के देखते हैं तो आपको बेहतर बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ स्टूडेंट मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, सपोज़ करें मैं यहाँ पे अब खुद से कोई ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं अभी समझाने के लिए बात को, कि मैं यहाँ करता हूँ जी x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी गो सब, यानी सब रूटीन के अंदर जाने के लिए गो सब, लाइन नंबर इसका मैं बाद में लिखूँगा, लाइन नंबर 30 पे मैं करता हूँ जी x इज़ इक्वल टू 4, और इसमें भी मैं जो है वो गो सब लगा देता हूँ। गो सब यानी सब रूटीन के अंदर जाते हैं, अभी पहले मुझे प्रोग्राम टाइप कर लेने दें, फिर मैं x की वैल्यू क्या रखता हूँ 6, ठीक है जी, फिर मैं उसको गो सब के अंदर ले जाता हूँ, गो सब, ये गो सब के अंदर चला गया, ठीक है, और एक वैल्यू और ले लेता हूँ x इज़ इक्वल टू 9, x की वैल्यू मैं 9 ले लेता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ जी अब इसको यहीं पे मैं एंड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सब रूटीन बनाता हूँ, एंड लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक सब रूटीन बनाता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ जी प्रिंट SQR, या इसका ऐसे करते हैं स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, अंडर स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं SQR, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ जी x की वैल्यू जो है उसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें स्टूडेंट में यहाँ मैंने रिटर्न लगा दिया, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे रिटर्न लगाया,
अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं क्लोज़ करने के बाद मैं सब रूटीन का यहाँ पे लाइन नंबर डाल देता हूँ। तो मेरा जो सब रूटीन शुरू हो रही है वो है लाइन नंबर 90 पे। तो ज़रा देखिएगा, मैं सब के साथ जहाँ गो सब लगा हुआ है मैं यहाँ पे लाइन नंबर जो है वो 90 लिखूँगा। तो यहाँ पे ये भी 90 हो जाएगा, लाइन नंबर 90, क्योंकि मेरी सब रूटीन लाइन नंबर 90 पे। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ बात को, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ भी मेरी जो सब रूटीन आई है, यहाँ पे कंट्रोल कहाँ आ गया, लाइन नंबर 90 पे। फिर गो सब, यहाँ पे मेरा कंट्रोल कहाँ आएगा, लाइन नंबर 90 पे। ठीक हो गया जी। अब ये लें जी, और x इज़ इक्वल टू 9, ठीक है। और यहाँ पे भी कंट्रोल जो है गो सब 90, कंट्रोल कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 90 पे जाएगा। अब स्टूडेंट ज़रा देखिएगा, इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। और ये वाला लाइन नंबर जो लाइन नंबर 70 फ़िलहाल जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसको स्टूडेंट, इसको लाइन नंबर 70 को मैंने डिलीट कर दिया, लाइन नंबर 70 ये लें स्टूडेंट, ठीक है। अब ज़रा देखें, डिलीट, जी लाइन नंबर 70 ऑलरेडी ही डिलीट हो चुकी है। अब देखें स्टूडेंट, जहाँ पे मैंने यहाँ क्या किया, x इज़ इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू मैंने 2 रखी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जैसे ही गो सब 90 पे कंट्रोल आएगा, मैंने इसको कहा जी गो सब 90, प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाए, लाइन नंबर 90 पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, मैंने एक छोटी सी सब रूटीन बनाई हुई है। गो सब 90 पे गया तो 90 पे क्या, प्रिंट SQRX, यानी x का स्टूडेंट क्या फाइंड करेगा, स्क्वायर रूट। x का क्या फाइंड करेगा, स्क्वायर रूट। अब देखो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, मैंने कंट्रोल कहाँ से भेजा, लाइन नंबर 20 से। 20 से मैंने इसको कहा जी गो सब 90 पे जाए और 90 पे प्रिंट SQRX, यानी x का जो भी स्क्वायर रूट होगा 2 का मुझे दिखाएगा। रिटर्न, अब रिटर्न क्या करेगा, प्रोग्राम का कंट्रोल उस लाइन पे ले आएगा, उस लाइन से अगली लाइन पे ले आएगा जहाँ से मैंने सब रूटीन को सेंड किया था। अब स्टूडेंट ज़रा फोकस कीजिएगा, मैंने लाइन नंबर 20 से सेंड किया था, तो रिटर्न जो है कहाँ आएगा, लाइन नंबर 30 पे। और 30 पे क्या है जी, x इज़ इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 लेगा। फिर गो सब 90, अब देखिए मैंने लाइन नंबर 40 से जा रहा हूँ, गो सब 90 पे गया स्टूडेंट, फिर यहाँ पे उसने जाके 4 का स्क्वायर रूट फाइंड किया और रिटर्न वापस कहाँ आएगा जी, लाइन नंबर 50 पे। और 50 पे स्टूडेंट क्या है, x की वैल्यू 6 करेगा। जब x की वैल्यू 6 करे फिर लाइन नंबर 90 पे आएगा, गो सब 90। जब स्टूडेंट 90 पे आएगा फिर इस सब रूटीन को चलाएगा, रिटर्न कंट्रोल कहाँ आएगा, लाइन नंबर 80 पर एंड कर देगा। इसको ज़रा पहले चला के देख लूँ और फिर हम इसको देखते हैं। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें स्टूडेंट, ये उसने तमाम के तमाम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर। इसको एक दफ़ा फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसी टॉपिक को स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये चूँकि इस लेक्चर का टाइम जब ख़त्म होने वाला है, तो ये टॉपिक इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। हम ये सब रूटीन वाला टॉपिक जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से ना दोबारा इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ सके। तो ये एग्जाम्पल सिर्फ मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, जो इसका जो बकायदा जो टॉपिक है, ये वाला सब रूटीन, इसकी जो हम एक प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से इसको देखेंगे। सिर्फ मैं एग्जांपल आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन नंबर 90 एक छोटी सी मैंने सब रूटीन बनाई है जो बार बार एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू गो सब 90, मैंने कहा लाइन नंबर 20 पे जाके मैंने कहा गो सब, ये मेरी एक सब रूटीन है, कहाँ पे है, लाइन नंबर 90 पे, वहाँ जाओ। और 90 पे गया, प्रिंट SQRX, यानी x की वैल्यू क्या है 2, उसने उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया। रिटर्न प्रोग्राम का कंट्रोल जहाँ से हमने सब रूटीन में कंट्रोल सेंड किया होता, आपको याद हो मैंने बताया था कि ये मैं आगे चल के आपको एग्जाम्पल भी बताऊँगा, तो यहाँ बात वो हो रही है। रिटर्न कंट्रोल जहाँ से हमने कंट्रोल सेंड किया होता था उससे अगली लाइन पे लेगा, तो उससे नेक्स्ट देखिए लाइन नंबर 20 से मैंने सेंड किया था, कंट्रोल कहाँ आएगा, लाइन नंबर 30 पे। और 30 पे क्या करेगा, x इज़ इक्वल टू 4,
जब लाइन नंबर 30 पे x इक्वल 4 करेगा तो लाइन नंबर 40 से फिर मैं कंट्रोल सेंड कर रहा हूँ गो सब 90 पे। आप देखो जेल में रखें लाइन नंबर 40 से मैं जा रहा हूँ 90 पे गया। जब 90 पे यहाँ पे आ गया प्रिंट SQR 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेगा, फिर रिटर्न। अब मैंने कंट्रोल कहाँ सेंड किया था लाइन नंबर 40 से, और रिटर्न कहाँ आ जाएगा लाइन नंबर 50 पे, और 50 की वैल्यू यहाँ पे क्या x इक्वल 6, और दोबारा फिर लाइन नंबर 60 पे गो सब 90 पे गया, और यहाँ पे SQR x यानी 6 का उसने स्क्वायर रूट फाइंड किया, और रिटर्न वापस लाइन नंबर 80 पे जाके उसने एंड कर दिया। ठीक है, अब इसी को हम आगे इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू इसी सब रूटीन वाले टॉपिक से मैं ये गो सब रिटर्न से मैं आपको दोबारा शुरू करवाऊंगा, क्योंकि ये अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी, मगर इसकी हमने अभी रीडिंग अभी पूरी करेंगे कि टू सब रूटीन को सब का बेसिक पर्पज़ क्या है, टू ब्रांच टू यानी सब रूटीन के अंदर जाना, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। अभी हमने एग्जांपल की थी गो सब 90 रिटर्न वापस फिर आ गया, गो सब 90 रिटर्न फिर वापस आ गया। तो इसकी जो मज़ीद इंशाल्लाह इस टॉपिक की डिटेल है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइम की किल्लत की वजह से ये हम टॉपिक जो है ना यहीं जो है इसको ख़त्म करते हैं और इसी को आगे जो है दोबारा कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो ये आज का लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।